हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। जैसा कि कल हमने माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का भाग बा पढ़ा था, जो हमने क्वेश्चन नंबर 31 से 120 तक पढ़े थे। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक हमारा भाग आना है, जो सभी, चाहे आपका मुख्य विषय कोई भी हो, सभी को पढ़ना अनिवार्य है। तो भाग बा 31 से 120 तक 90 क्वेश्चन हमने मुख्य विषय विज्ञान के कंप्लीट किए थे। आज उसी में हम विज्ञान पेडालॉजी के 30 क्वेश्चन देखेंगे, जो हमारे 121 से लेकर 150 तक होंगे। तो चलिए, आज हमारा माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का भाग बा के 30 क्वेश्चन विज्ञान पेडालॉजी के कंप्लीट करते हैं। तो चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। क्योंकि मैं इस चैनल पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब होती है, उन सभी के प्रैक्टिस सेट और नोट आपको इसी चैनल पर उपलब्ध करवाता हूँ। तो चलिए, आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 सॉरी 121, जो कि 150 तक हमारे 30 क्वेश्चन विज्ञान पेडालॉजी के मैंने लिए हैं। मैं इसलिए यह वीडियो अलग अलग पार्ट में डालता हूं, ताकि आप लोगों को पढ़ने में भी बोरिंग ना हो और सभी का अलग अलग से आपको समझ में भी आता जाए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 121, प्रायोगिक परीक्षा ली जाती है। तो प्रायोगिक परीक्षा ली जाती है, प्रायोगिक यानी कि जिन्हें प्रैक्टिकल भी कहते हैं। तो प्रायोगिक परीक्षा माध्यमिक स्तर पर ली जाती है। माध्यमिक स्तर यानी कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं में प्रायोगिक परीक्षा ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 122, कौन सा दृश्य श्रवण साधन अधिक प्रभावी होगा? यानी कि कौन सा दृश्य यानी कि देखने वाला, और श्रवण यानी कि सुनने वाला, देखने और सुनने वाला साधन अधिक प्रभावी होगा? तो वह होगा टेलीविजन। ऑप्शन ए, टेलीविजन। क्वेश्चन नंबर 123, कौन सा प्राप्त उद्देश्य नहीं है? तो ज्ञान ज्ञान प्राप्त उद्देश्य है, अवबोध भी प्राप्त उद्देश्य है, अनुप्रयोग भी प्राप्त उद्देश्य है। तो ये सभी प्राप्त उद्देश्य हैं, तो इसमें से कोई भी प्राप्त उद्देश्य नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए सभी। क्वेश्चन नंबर 124, छात्र गाय को सजीव तथा पत्थर को निर्जीव बताता है, इसमें उसने किस प्रकार के उद्देश्य की प्राप्ति दर्शाई है? तो इसमें उसने अवबोधन उद्देश्य की प्राप्ति दर्शाई है। ऑप्शन डी, अवबोधन। क्वेश्चन नंबर 125, बालक सोचने विचारने के बाद सही निर्णय ले सकता है, यह किस प्रकार का उद्देश्य है? तो यह है अभिवृद्धि का उद्देश्य। ऑप्शन ए, अभिवृद्धि का उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 126, किस विधि में छात्र काम करके सीखता है? तो अन्वेषण विधि में छात्र काम करके सीखता है। ऑप्शन डी, अन्वेषण विधि में। क्वेश्चन नंबर 127, अभिक्रमिक अनुदेशन विधि के जन्मदाता हैं। तो अभिक्रमिक अनुदेशन विधि के जन्मदाता हैं VF स्किनर। ऑप्शन सी, VF स्किनर। क्वेश्चन नंबर 128, शिक्षण में सबसे अधिक उपयोग किस विधि का होता है? तो शिक्षण में सबसे अधिक उपयोग व्याख्यान विधि का होता है। ऑप्शन डी, व्याख्यान विधि का। क्वेश्चन नंबर 129, किसी अध्यापक का दाहिना हाथ कहा जाता है? तो श्याम पट्ट को अध्यापक का दाहिना हाथ कहा जाता है। श्याम पट्ट यानी ब्लैक बोर्ड। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 130, उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ है? तो उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ है शिक्षण जिसमें छात्रों की त्रुटियों का संशोधन किया जाता है। ऑप्शन बी, शिक्षण जिसमें छात्रों की त्रुटियों का संशोधन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 131, छोटी कक्षाओं के लिए विज्ञान शिक्षण की कौन सी विधि उपयुक्त है? तो छोटी कक्षाओं के लिए विज्ञान शिक्षण की प्रदर्शन व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि उपयुक्त है। ऑप्शन बी, प्रदर्शन व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि। क्वेश्चन नंबर 132, इकाई योजना है? तो इकाई योजना है पढ़ाए जाने वाले पाठों का संग्रह। ऑप्शन बी, पढ़ाए जाने वाले पाठों का संग्रह। क्वेश्चन नंबर 133, पाठ्य वस्तु पर आधारित इकाई योजना कौन
कौन सी प्रकार कौन सा प्रकार नहीं है, यानी कि पाठ्य वस्तु पर आधारित इकाई योजना का कौन सा प्रकार नहीं है। तो रुचि आधारित यह प्रकार नहीं है। ऑप्शन डी। वाक्य प्रकरण पर आधारित यह प्रकार है। सिद्धांत यह प्रकार है। किसी मूल पहलू पर आधारित यह भी प्रकार है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रुचि पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 134, इकाई योजना कितने प्रकार की होती हैं? तो इकाई योजना दो प्रकार की होती हैं। ऑप्शन ए, इकाई योजना दो प्रकार की होती हैं। प्रस्तावना का मूल आधार है, तो प्रस्तावना का मूल आधार है पूर्व ज्ञान। ऑप्शन ए, पूर्व ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 136, प्राथमिक स्तर की एक कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों से उनकी गर्मी की छुट्टियों में किए गए भ्रमण पर बातचीत कर रहा है, क्योंकि क्योंकि विद्यार्थियों के अनुभव ज्ञान रचना का आधार है। ऑप्शन सी, क्योंकि ये शिक्षक यह जानना चाहता है कि जो विद्यार्थी घूमने गए थे तो उनका किस प्रकार से ज्ञान, विद्यार्थियों के अनुभव ज्ञान रचना का, यानी किस प्रकार से अनुभव किया है, क्या ज्ञान प्राप्त किया है, उसी के आधार पर रचना होती है। क्वेश्चन नंबर 137, मस्तिष्क उत्प्लवन तकनीक को सर्वप्रथम किसने उजागर किया? तो यह किया था सबसे पहले एलेक्स ओसबर्न ने 1950 में। ऑप्शन ए, एलेक्स ओसबर्न ने 1950 में। क्वेश्चन नंबर 138, जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा चौथी के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा। तो यह करेगा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में। ऑप्शन बी, कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में। क्वेश्चन नंबर 139, विज्ञान के दैनिक प्रयोग की कुशलता के विकास हेतु निम्न में से कौन सा अभ्यास कराया जाना चाहिए? तो इसमें मौखिक अभ्यास कराया जाना चाहिए। ऑप्शन सी, मौखिक अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 140, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री, यानी कि उसमें जो भोजन रखा है, भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए कि, यानी कि पहले टिफिन खोल के भोजन को देखें, उसके बाद उसके बारे में व्याख्या करना चाहिए कि जब यह हम खाते हैं तो किस प्रकार से हमें फायदा होता है, किस प्रकार से पोषण मिलता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 141, प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशलों के विकास की आवश्यकता होती है? तो इसमें हमें आंसर कूट से देना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। यानी एक, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ, या और स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ में 2 नंबर भी और 3 नंबर भी। यहाँ पर थोड़ी नंबरों में मिस्टेक हो गई है, यहाँ आप 3 कर लें क्योंकि टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। और 3 नंबर, प्रतीक और स्केल पैमानों की समझ, स्केल पैमाने के अनुसार स्पर्ट ड्राइंग यह उससे संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 142, मौखिक और लिखित मूल्यांकन में प्रमुख अंतर का आधार है। तो प्रमुख अंतर का आधार है लागत समय की भिन्नता। ऑप्शन ए, लागत समय की भिन्नता। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 143, वह प्रोजेक्टर जिसमें छात्रों से चक्षु संपर्क यानी कि आंखें, चक्षु का अर्थ होता है आंखें, आंखों का पर्यायवाची है चक्षु। तो बच्चे कुछ इसमें भी भ्रमित हो जाते हैं कि चक्षु लिखा है तो क्या है।
तो जिसमें छात्रों से चक्षु यानी कि आँखों का संपर्क बना रहता है तथा जिसमें वस्तु की परछाई वक्ता के पीछे बनती है, कहलाता है। तो वह कहलाता है ओवरहेड प्रोजेक्टर। ऑप्शन ए ओवरहेड प्रोजेक्टर। क्वेश्चन नंबर 144। विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न विषयों में शामिल अभ्यास समय खंड का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य है सीखने के विस्तारित अवसर प्रदान करना। ऑप्शन डी सीखने के विस्तारित अवसर प्रदान करना। ऑप्शन डी सीखने के विस्तारित अवसर प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 145। सुश्री शिल्पा एक गतिविधि के माध्यम से पार्श्व परिवर्तन की अवधारणा पेश करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस प्रयोजन के लिए सबसे उपयुक्त होगी? तो इसमें एक कागज पर एक शब्द लिखना और फिर उस कागज को 80 डिग्री घुमाना, यह सबसे उपयुक्त गतिविधि प्रयोजन उपयुक्त रहेगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 146। निरीक्षण करो और सीखो के सिद्धांत पर आधारित कौन सी विधि है? तो निरीक्षण करो और सीखो के सिद्धांत पर आधारित विधि है प्रयोगशाला विधि। ऑप्शन सी प्रयोगशाला विधि। क्वेश्चन नंबर 147। पाठ्यक्रम में एकता किस विधि द्वारा मिलती है? तो पाठ्यक्रम में एकता परियोजना विधि द्वारा मिलती है। ऑप्शन ए परियोजना विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 148। आगमन विधि का एक शिक्षण सूत्र है। तो आगमन विधि का एक शिक्षण सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ऑप्शन डी ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्वेश्चन नंबर 149। कौन सा गुण वस्तुनिष्ठ परीक्षा का नहीं है? तो व्यक्तिनिष्ठ गुण वस्तुनिष्ठ परीक्षा का नहीं है। ऑप्शन डी वाकई वैध यह वस्तुनिष्ठ परीक्षा का गुण है। विश्वसनीय यह भी परीक्षा वस्तुनिष्ठ परीक्षा का गुण है। संपूर्ण पाठ्यक्रम का मापन यह भी वस्तुनिष्ठ परीक्षा का गुण है। लेकिन व्यक्तिनिष्ठ यह वस्तुनिष्ठ परीक्षा का गुण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 150 और माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के प्रैक्टिस सेट 5 का भी अंतिम प्रश्न और आज के हमारे वीडियो का भी अंतिम प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 150। निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली का गुण नहीं है। तो निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली का गुण परीक्षा फल में विश्वसनीयता, यह गुण नहीं है। ऑप्शन डी परीक्षा फल में विश्वसनीयता। इस प्रकार हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कंप्लीट किया। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के 150 क्वेश्चन कंप्लीट किए और हमारा प्रैक्टिस सेट यानी कि माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का जो एग्जाम्स है वह भी 150 क्वेश्चन का आएगा। तो हमने पार्ट फर्स्ट में भाग आ पढ़ा था जिसमें 30 क्वेश्चन सभी विषयों के लिए थे, जिसमें सभी विषयों के 30 क्वेश्चन मिक्स आएंगे। मैथ, हिंदी, इंग्लिश और पेडालॉजी सभी मिक्स आएंगे 30 नंबर के। तो वो हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद दूसरे वीडियो में भाग बा पढ़ा था जिसमें स्नातक मुख्य विषय जैसे किसी का विज्ञान है, किसी का आर्ट है, किसी का एग्रीकल्चर है, तो उससे संबंधित जो मेन विषय से संबंधित 90 क्वेश्चन आने हैं वह पढ़े थे। और आज थर्ड वीडियो में यानी कि तीसरे वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 121 से 150 तक कंप्लीट किए जो कि विषय से संबंधित पेडालॉजी आनी है। यानी कि विज्ञान है तो विज्ञान से संबंधित पेडालॉजी, अगर आर्ट है तो आर्ट से संबंधित पेडालॉजी। इस प्रकार हमने माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट 5 कंप्लीट किया। अब हम कल पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 जिसमें हम भाग आ कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्रतिदिन ऐसे ही प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें जिससे मैं जितने भी प्रैक्टिस सेट और नोट्स डालूं उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। चलिए, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।